सिक्कू भाई, एक शिकवा आपको स्पेशली हमेशा से रहा था कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को नहीं आजमाते मिड टूर्नामेंट्स। कल मेरे ख्याल से हिम्मत का मुजाहरा किया पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ दोनों को बिठाया और फिर आपने सलमान मिर्ज़ा को शामिल किया। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि उसके अलावा बेंच स्ट्रेंथ में आपके पास हसन अली का ऑप्शन है जो कि रिपीटेडली बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड कर रहे हैं, तो आप फंसे हुए हैं यहाँ पर। नहीं, बेंच स्ट्रेंथ पे आपके पास मोहम्मद वसीम भी है, वो भी अब आ गए हैं। नहीं, वो है ना, उसको बुलाया हुआ है, वो ही इज़ देयर इन द टीम। वसीम जूनियर है वहाँ पर। और देखें, अगर कल मैं शो में नहीं आ सका, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, वरना मैं कल यही कहता कि जी मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस मैच में कितनी चेंजेस करता है पाकिस्तान। देखें, आपने अगर टीम बनानी है पाकिस्तान की फ्यूचर में, आपने लिमिटेड प्लेयर्स, जो मैं पहले आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि लिमिटेड प्लेयर्स ना कर दे कि बस यही 12 खेलेंगे, बाकी तो बस अंदर बाहर। आपको इब्रार को खिलाना चाहिए, वाई नॉट? आपके पास बॉलर ही नहीं है कोई, आप इब्रार को तो खिला के देख लेते, क्या हो गया? आप इब्रार को उसको साथ खिला लेते। ये चेंजेस करने पड़ेंगे। को तो फिर भी आपने खिलाया है। वसीम जूनियर काफी अरसे बाद वापस आए, उसको तो खिलाते कर ही रहे थे, तो उनका खेलना बनता था। देखिए, हमारे जो मेन बॉलर्स हैं, अभी मैं निकाला था, हसन ने 19 रन दिए एक ओवर के अंदर कल। 47 रन 4 ओवर में। हसन अली ने एक ओवर में उसने मिड ऑन पे कैच आउट करके 3 आउट कर लिए, मगर मुझे उसने बहुत डिसअपॉइंट किया है। काउंटी खेलता है, उसको ये पता होनी चाहिए कि लेंथ क्या होती है। उसने जितने छक्के खाए हैं वो मिड लॉन्ग ऑन से लेकर स्क्वायर लेग के दरमियान इस एरिया में खाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट गेंद है, वो छक्के खाए जा रहा है। कि आप क्या लेंथ चेंज नहीं कर सकते? क्या आप खाना चाहते थे छक्के? आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू से दिस, कि क्या लग रहा ऐसा रहा था वहीं कराए जा रहे, मारो मुझे। अरे ये ऐसा नहीं होता। लेंथ भी आपकी वो, यू हैव टू चेंज। आप यॉकरें मारे, उससे पहले आपने एक मैच में वेस्ट इंडीज़ के अंदर बड़ी अच्छी यॉकरें आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वो लड़का खड़ा हुआ था, आसिफ खान नाम था ना उसका, यूँ खड़ा हुआ था, आप उधर ऑफ साइड ऑफ स्टंप यॉकरें मारे, कुछ नहीं मारी। मुझे तो लग रहा है आप तो छक्के खाना चाह रहे थे। उसके अलावा आप उसके पास चले जाएं, जो उससे पहले हारिस रऊफ ने ओवर किया था अफगानिस्तान के खिलाफ, 18वां ओवर, उसमें 19 रन दिए उसने भी छक्के खाए। मतलब भी राशिद खान को बल्ले के नीचे बॉल हो रही है। आपके मेन बॉलर, अगर हम उनको मेन बॉलर मानते हैं, और आप अच्छे मैच में अगर आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो, बांग्लादेश भी बहुत तगड़ी टीम है, श्रीलंका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, एक ओवर में 19 रन खा जाएं, मैच बदल गया, हाथ से निकल गया, टाटा बाय बाय। तो आपको ये हमारे मेन बॉलर्स को लेंथ, मुझे आर्गुमेंट करके दिखाए, मैं बॉलिंग कोच जो भी है उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, मैं पूछना चाहता हूं कि कल हसन अली ने क्यों नहीं यॉकरें कराई? जब वो छक्के खा रहा था, 3 छक्के आप मिड विकेट पे खा गए, एक यॉकर नहीं की, क्यों? खास तौर पे अहमद, कल का जो पिच था, अगर आप यूएई के बॉलर्स को भी देखें, गुड लेंथ से बड़ा जबरदस्त बाउंस मिल रहा था, एक्सेसिव बाउंस था कल। आपको शॉर्ट बॉल करने के लिए ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत नहीं थी, आप बॉल को लाके पटकें गुड लेंथ पर तो आपको अच्छा बाउंस मिल रहा था। ऐसे में आपको अपनी लेंथ को पुल बैक करना चाहिए था। सलमान मिर्ज़ा ने भी कल बहुत ऊपर बॉलिंग की, हसन अली ने भी कल बहुत ऊपर बॉलिंग की। आपको लगता है कोई प्लान लेके आए हुए थे, या फिर ये चीज़ें तो इंटरनेशनल बॉलर्स को खुद एकदम से अडेप्ट कर लेनी चाहिए? अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान जो है नसीम, हारिस और शाहीन के अलावा भी बॉलर्स की तरफ जा रहा है, लेकिन मसला ये है कि क्या जिन बॉलर्स को, मुझे सलमान मिर्जा से कोई मसला नहीं है, ये बॉलिंग लाइन खेल रहे बच्चे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या ये वो बॉलर है कि 6 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? इतना जो है ना आर्मरी के अंदर इनके तगड़े हैं, स्किल लेवल मौजूद है? नहीं। तो मेरा मानना ये है कि यही चांस जो आप अभी सलमान वगैरह को दे रहे हैं, ये किसी ऐसे प्लेयर जो डिजर्विंग है उसके पास आया होता तो वो ज्यादा अली रजा देंगे। हाँ, अली रजा, ठीक है, अली रजा है उस बच्चे को। अगर, और मुझे खुरम को आपने टेस्ट बॉलर बना दिया है, इस वजह से वो अच्छा खासा बॉलर है, आपने वो T20 का आपने उसको परफॉर्मेंस उसने की है। और अहमद, हम अब्बास आफरीदी को भी मिस करते हैं इस बॉलिंग लाइनअप में। सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, बट ये वो नाम है जिनका जिक्र होना जरूरी है। अहमद, ये करंट लाइन के अंदर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं फहीम, उनका अब्बास आफरीदी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करके दिखाई है। और देखिए कि आपका, मुझे समझ नहीं आती, बिल्कुल ठीक बात की है सिक्कू भाई ने कि अबरार आपने कैटेगरी बी में रखा हुआ है, जो आपकी टॉप की कैटेगरी है, तो वो तो आपने इसलिए रखा हुआ है कि अगर आपका बेस्ट बॉलर है, तो ये कौन सा बेस्ट बॉलर है आपका अगर आपने उसको खिलाना ही नहीं है? तो
किस चीज का बेस्ट बॉलर है। और अगर आप उसको अभी से शेन वॉर्न बना बैठे हैं कि नहीं जी बड़े मैच में खिलाएंगे, तो ये भी गलत है, क्योंकि वो बेचारा खुद भी यंगस्टर है, उसको जितना खेलेगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप उसको जो है ना बड़े मैच के अंदर ले आएंगे और उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ भाई जादू करके दे, ऐसा नहीं। हाँ, अगर तो आप उसका निकलवाने की सोच रहे हैं और किसी और को लेके आना है, तो फिर तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, अगर शदाब के लिए जगह रखी हुई है। अगर तो आप चाह रहे हैं कि नहीं ये आपको जितवा के दे, तो फिर दिस इज नॉट द वे यू ट्रीटिंग एब्रॉड, you know, you basically shaking his entire confidence level, क्योंकि नंबर बी का बॉलर है आपके, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बिल्कुल ठीक बात की है कि हसन अली ने पैचेस में देखे बड़े जबरदस्त बॉल करते हैं, जिस तरह शॉर्ट बॉल किया उन्होंने, लेफ्टी को सरप्राइज किया, यू नो स्पंजी बाउंस जिस तरह की आप बात कर रहे हैं पिच के अंदर मौजूद था, जिस तरह दानिश ने बात की, तो अच्छी बॉल की। लेकिन डेप्थ के अंदर अगर आप देखेंगे, चाहे वो हारिस रऊफ थे, चाहे वो जो है ना ये हसन अली थे, यॉर्कर्स के लिए आपको इनको हमारे बॉलर्स को थोड़ा सा रिवर्स होना बहुत जरूरी है। जब भी रिवर्स नहीं होता तो वो यॉर्कर करने जाते हैं और हाफ बॉलिंग में कन्वर्ट होता है। और प्रेशर गेम्स के अंदर बड़े प्लेयर्स के खिलाफ ये जो बॉलिंग हमारी डेप्थ के अंदर हो रही है, ये हमें मैचेस हरवा सकती है। बिल्कुल। माइक हैसन जो है और बॉलिंग कोच जो है, ये इस चीज का नोटिस ले रहे हैं, और इसी चीज के लिए कोचेस होते हैं कि अगर किसी चीज की एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है तो वो नोटिस लेके अगले मैचेस में के लिए उनको बेहतर की जाए। सो इट्स द कोचेस रिस्पांसिबिलिटी एज वेल दैट इफ देयर बॉलर्स और आवर बॉलर्स आर नॉट एग्जीक्यूटिंग सम बॉल्स properly, not hitting the targets properly, so they, you know, we want to see them working on that, and in next games it should be getting better. बट अभी तक जो पहली गेम में हमने हारिस की तरफ से डेथ बॉलिंग देखी है, वो भी लथार्जिक नजर आए, यू नो अपने एरियाज या टारगेट से बहुत दूर नजर आए। हाँ, 12वां ओवर उन्होंने बहुत जबरदस्त किया और मैच को पाकिस्तान की फेवर में कर दिया डबल विकेट मेंटेन करके। लेकिन हम डेप्थ की बात करें, एट द सेम टाइम हसन अली हैज डन द सेम यस्टरडे। आई थिंक वो ही वाज फार फ्रॉम हिज टारगेट, और अगर यूएई के बल्लेबाज उनको इस तरह की छिक्के मार रहे हैं, सो इमेजिन जब तगड़ी टीमों के खिलाफ वो जाएंगे तो फिर ये पाकिस्तान को मैच हरवा भी सकती है इस तरह की चीज। तो हमें इन चीजों को रेक्टिफाई करना है। एब्सोल्युटली। एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूँ दानिश, सॉरी मैंने लिख लिया यहाँ पर, इसलिए मैं कल नया बॉल किया था यूएई वालों ने, मैं उनसे जो उनका नया बॉलर था जुनेद जुनेद सिद्दीकी और एक लड़का था जवादुल्लाह शायद, उन्होंने अच्छी गेंदें की हैं। वो पता नहीं उनके पास भी वही कोच है जो पाकिस्तानी कोच है, कि शॉट पे शॉट गेंदें करते रहे। जहां उन्होंने ऊपर गेंद की, पहले ओवर के अंदर स्लिप लगी, विकेट कीपर के पास से किक मिला। हाँ, और सेकंड ओवर के अंदर साइम अयूब ने स्लिप मारी, स्लिप रखी भी नहीं थी। अगर इन बॉलर्स के, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम, आप मतलब इंटरनेशनल लेवल उस लेवल पे नहीं हो, मगर आपकी गेंदों के ऊपर अगर वो स्लिपें मार रहे हैं नए बॉल पे, अच्छी टीमों के खिलाफ क्या होगा? वहाँ तो स्लिप भी खड़ी होगी, वो और भी अच्छी लेंथ पे गेंद करेंगे। वो तो उन्होंने बेचारा एक्सपीरियंस नहीं था, शॉर्ट गेंदें कर दी। हमारे जो फुटवर्क है, फरहान साहबजादा फरहान, उन्होंने कहा, कमेंटेटर ने, ये जो बॉलर है उसने कभी बॉलिंग नहीं कराई इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो उसको समझता नहीं है। भाई फुटवर्क के लिए समझना ज़रूरी होता है। सामने गेंद करा था, दोनों पैर यूं करके खेला है वो, हालांकि बहुत अच्छा खेलता है, यानी कि वो भी गुड बॉल दो, इट वाज अ चेंज ऑफ पेस डिलीवरी, पड़ के अंदर की तरफ आई, फ्रंट फुट पे जा सकता ना वो। आप यूं करके थोड़ी खेलते हैं, वो तो मैं खेलता था ऐसे करके खड़े होकर ठक, वो मेरा भी फुटवर्क था वैसे। तो सर वो भी आपसे सीख रहे हैं ना, क्या करें? उसने बल्लेबाजों से सीखे ना, मुझसे क्यों बैटिंग तो ना सीखे? अहमद वो तो पैदा ही नहीं हुआ होगा उस वक्त। बल्लेबाज को हम पे तनकीद नहीं करते, जो तनकीद कर रहा था मुझे। मकसद ये कहने का मेरा भी फुटवर्क था, मगर इस बच्चे का तो फरहान को मैं यही कहूँगा कि बेटा इसमें फुटवर्क पे काम करो। बेसिक्स होती हैं क्रिकेट की, कि आगे की गेंद आगे जाकर खेलो, पीछे की गेंद पीछे जाकर खेलो, ये बेसिक है। तो अगर आप वो नहीं करेंगे, कोई भी अच्छी टीम होगी आपको अंदर गेंद लाके आपको लेग बिफोर कर देगी। तो हमारे जो इनिशियल बैट्समैन हैं टॉप के, उन्हें भी जो मूवमेंट वाली बॉल पे ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा। कल वो बच गए हम लोग। अच्छा जेंटलमैन, मेरी एक कोशिश होती है कि दानिश भाई, मैं एक बात करना आ जाइए। ये सेकू भाई ने बड़े अच्छे तरीके से एज अ बड़ों की तरह समझाया। देखिए एंड में उन्होंने कहा है कि बेटा ये चीज प्रॉपर कर लो। ये यंगस्टर्स को हमने यूं ही लेके चलना है, हमने इनकी गलती आइडेंटिफाई करनी है और यहाँ से मेक श्योर करना है, आइडेंटिफाई करते हैं उन तक मैसेज पहुंचाएं कि आगे का बॉल आगे है, अपने फील्ड्स आपके कर नहीं चले,
इसमें थोड़ी मेहनत करके आओ ताकि अगले मैच में आपके चले। बहुत अच्छी बात की है। आई हैव नो मतलब कि हमने यंगस्टर्स को इसी तरह लेके चलना है कि उनकी गलतियां देखनी है और वहां उनको कोशिश करनी है, प्यार से समझाया जाए कि बेटा फरहान ऐसे नहीं ऐसे कर लो। वेरी गुड। और कोई भी प्लेयर हो या कोई भी शख्स हो, वो उसका ताल्लुक किसी भी पेशे से हो, आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। आपके अंदर बेहतर से बेहतर होने की भूख होनी चाहिए, वो तलब होनी चाहिए कि मैं बेहतर होना चाहता हूँ, और मैं अगर गुड हूँ तो मैं ग्रेट बनना चाहता हूँ, ग्रेट हूँ तो लेजेंड बनना चाहता हूँ। ये हर प्लेयर के अंदर होना चाहिए। सिक्कू भाई, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि हमने उन प्लेयर्स जिनको क्रिटिसाइज़ किया होता है या जिनके बारे में हमने बहुत बात की होती है, अगर वो अच्छा कर रहे होते हैं तो फिर उनके बारे में बात बनती है। मैं मोहम्मद नवाज की तरफ आता हूँ। जिस तरह वो वापस आए थे, जिस तरह उन्होंने कम बैक किया था, वो यकीनी तौर पे क्वेश्चनेबल था, बट सिंस ही इज़ बिन बैक ही इज़ डिलीवरिंग विद द बैट एंड विद द बॉल। आपको लगता है कि अब उनकी जगह महफूज है, सेफ हैं वो, एंड ही इज़ डूइंग व्हाट ही वाज ब्रॉट टू डू? देखो, जियो न्यूज़ इज़ अ करंट अफेयर का चैनल। मैं भी यही कहता हूँ हमेशा। मैं हमेशा ये कहता हूँ करंट अफेयर। आज अगर आपका फ्रंट फुट नहीं चल रहा तो मैंने कह दिया फरहान बेटा आपका फ्रंट फुट नहीं चला, आप बहुत गलत खेले। कल उसका चलने लगेगा, हम कहेंगे वेल डन, शाबाश। इसी तरह हसन का है। हसन जब न्यूजीलैंड में एज अ ओपनर गया था, जो गलत गया था, उससे गेंद ही नहीं बल्ले से लग रही थी। 100 किए, बाकी में 4 इनिंग्स में उसने 5 रन किए, तो वो गलत खेला। वो चेंज लेके आया है सिक्कू भाई अपने अंदर। फिर वो अपने आप में थोड़ा सा चेंज रुक लाया। के खेलता है वो शुरू में। अब वो खेलता है, सीधे शॉट मारता है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो उसके शॉट सीधे बल्ले से होते हैं, ये वाले हर वक्त नहीं खेलता। क्रॉस बैट। हाँ, क्रॉस बैट नहीं खेलता, सीधे भी मारता है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब वो अच्छा कर रहा है, हम सब उसकी तारीफ करें। तो ये याद रखें सारे लोग कि ये करंट अफेयर का प्रोग्राम होता है कि आज आपने जो अच्छा किया, अगर आप आज कैच छोड़ेंगे तो हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, भाईजान आपने कैच छोड़ा। अगर आपने कैच पकड़े, हम कहेंगे वाह वाह जी, आपने आज बहुत अच्छा कैच पकड़ा। कल आपने छोड़ा था, आज पकड़ा था। दिस इज़ अ करंट अफेयर। जो आज के दिन हो रहा है, बारिशें हो रही हैं, सैलाब आया हुआ है, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि जी समंदर बहुत खूबसूरत है, जिस दिन होगा उस दिन हम बयान कर देंगे। तो इसका प्लीज़ ख्याल रखें, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे होते। इट्स अ करंट अफेयर। हम जो चीज़ आप करेंगे वो हम डिस्क्राइब और साथ साथ अहमद, हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर एक्सपेक्ट करें। सलमान अली आगा से मुतालिक इस शो में 2-3 दफ़ा ये मेंशन हुआ कि उनकी शायद T20 में जगह नहीं बनती, और वो इस वजह से मेंशन हुआ क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट अंडर 120 है, एवरेज कम है। वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम हिम, वी अंडरस्टैंड ही इज़ अ गुड प्लेयर एंड वी हैव टू एक्सपेक्ट बेटर। अगर आप कंप्लेसेंट हो गए, अगर आपने ये सोच लिया कि जी मैं जितना कर रहा हूँ वो ठीक है, फिर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक अच्छा मुझे बड़ी जबरदस्त बातें लगी। देखिए, जियो न्यूज ने जहाँ पे हम बैठे हैं, जितना हमने मुकदमा उठाया है यंग प्लेयर्स का, मैंने नहीं देखा किसी ने उठाया हो। और देखें आप कितने यंगस्टर जिनको मौके नहीं मिलते थे, आज वो टीम के ऊपर है। और वो प्लेयर्स खुद मानते हैं, जिनका टीम के अंदर आज नाम है, उनके मैसेजेस आते हैं और वो कहते हैं कि इस चैनल के थ्रू जो है हमें बहुत सपोर्ट मिली है। उसके बाद पाकिस्तान जो गलतियां कर रहा था, हमने एक एक करके वो पाकिस्तान की आवाम को बताई हैं, और आज आपके सामने ये यंग प्लेयर्स जो है वो डिफरेंट क्रिकेट खेलते हैं। दूसरा, देखिए कोई बुरी बात नहीं है किसी पे तनकीद, बड़ी अच्छी बात है कि करंट अफेयर में जो अच्छा करता है अच्छा बोलते हैं। लेकिन जो ये कई दूसरे लोग जो हैं, मैं इस चैनल की बात नहीं कर रहा, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो देते हैं ना, दैट इज रॉन्ग। अब साहिबजादा फरहान के बारे में बोला गया था कि ये लड़का जो है इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, तो उसके बाद आप किस तरह उसकी तारीफ कर सकते हैं? मुझे ये बताइए। नहीं बनती। हाँ, आप ये तो कह सकते हैं कि साहिबजादा फरहान जो है फ्रंट फुट पे आज नहीं खेला, उसको चलाना है, बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आप किसी के बारे में नहीं देते हैं। इस तरह हसन नवाज के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो इसको प्लेयर ही नहीं मानता, और वो इस नंबर पे ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहा है कि हमने पाकिस्तान में 4 साल हो गए तरस गए थे कोई लड़का इस तरह खेलते। सो ये गलत स्टेटमेंट्स हैं। इसके बाद जब आप अगले शो में बैठ के, या मैं अगर किसी के बारे में ये कहता हूँ कि हसन नवाज को तो मैं प्लेयर ही मानता, ये तो पर्ची है जो टीम में आ गया है, उसके बाद मैं किस तरह उसकी तारीफ कर सकता हूँ? हाँ, ये गलत है। लेकिन जिस तरह सिक्कू भाई या हम जियो न्यूज पे बैठ के चीजें चला रहे होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि गलती आइडेंटिफाई करें, एरियाज आइडेंटिफाई करें, लेकिन हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स कभी भी ना दें। जहां तक सलमान अली आगा की आपने बात की है, बिल्कुल वो शायद आइडियल कप्तान नहीं है, लेकिन आप समझे कि क्यों बनाए गए। हम सारे इसी चैनल पे बैठ के बोल रहे थे कि टीम के अंदर ग्रुप बंदी है, टीम के अंदर पॉलिटिक्स है। वो ये यार दोस्त पीएसएल के सारे कप्तान बन गए हैं, एक एक करके कप्तान बनेंगे और दोबारा से एक दूसरे को लेके आएंगे। उसके बाद कोई जो कप्तान था वो तैयार नहीं था। वो जो बाबर आजम की ये बात करते हैं, उन्होंने अपना नाइट तैयार नहीं उस तरह का किया अपने ग्रुप के बाहर से।
तो पीसीबी को बनाना पड़ा दानिश। और मेरे ख्याल से आगा को इसलिए सपोर्ट करनी बनती है कि अगर आगा बाहर हो जाएगा, आगा को सपोर्ट, क्योंकि वो इस टाइम कैंपेन्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, उसने उन सीनियर प्लेयर्स के अगेंस्ट स्टैंस लिया हुआ है जो कि बिल्कुल ठीक है। तो हमारा सपोर्ट करना उनको इसलिए जरूरी है क्योंकि आगा इज ट्राइंग द राइट थिंग, वो टीम को जेल करने की कोशिश कर रहा है, जो सीनियर्स का वो दबदबा था, ग्रुपिंग थी, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम मॉडर्न डे क्रिकेट अपने कोचेस और सिलेक्टर्स के साथ मिलके कोशिश करवा रहा है अपने प्लेयर्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। इसी वजह से जो है, और अपनी भी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बुरी नहीं है, ही इज ट्राइंग। पिछले मैच में बहुत अच्छी इनिंग भी वो खेला है। दैट इज व्हाई वी सेइंग कि पाकिस्तान क्रिकेट एक राइट ट्रैक पे चल रही है एंड दे डिजर्व ऑल आवर सपोर्ट्स। हाँ, जो गुंजाइश जो है वो जिस तरह बड़े अच्छे तरीके से सिक्कू भाई वगैरह बताते हैं कि ये गलती है, ये ठीक कर लो, बिल्कुल ये बात होनी चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। राइट, स्टिल अर्ली डेज इन द ट्राई नेशन सीरीज़। अभी भी तमाम टीम के पास मौका है कि वो मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, मज़ीद कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं और अपनी मज़ीद स्ट्रेंथन कर सकते हैं।